कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है और कलयुग में क्या होगा? हमारे हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों में 4 युग बताए गए हैं। सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग है। सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा भगवान कल्कि अवतार। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लड़कियां 12 साल में ही गर्भवती होने लगेगी। मनुष्य की आयु घटकर लगभग 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि चारों युगों में कौन सा युग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो पराशर ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जानते हैं वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण में कलयुग को धन्य और सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है। वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। अगर ऐसा होता तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजनों, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग में धनी लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मंदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मावर्तन पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म
सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा, जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोनों के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा होगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। दसों दशाएं विपरीत होगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्य में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। जब चारों तरफ पाप का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से कुछ दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।